जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह का स्वागत करता हूं। तो ये जो चैप्टर है पॉलिटी का, संविधान सभा, हम लोग चैप्टर चैप्टर प्रयास करेंगे कि जिस चैप्टर से लगभग हर वर्ष प्रश्न आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास किया। ठीक, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है संविधान सभा आपका, ये पॉलिटी का। राइट, हिस्ट्री की चल रही है, पॉलिटी का ये है, ज्योग्राफी का भी, मतलब सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रयास किए जाएंगे कि पूरे करा दिए जाएं। तो आप लोग प्रूफ बिना देखे तो मानेंगे नहीं, मैं कह दूंगा हर साल आयोग प्रश्न लगभग लगभग हर साल पूछ रहे हैं तो मानेंगे नहीं। ये देखिए, एमपीपीसीएस ने पूछा हुआ है 2022 में, यूपीएससी ने पूछा हुआ है 2022 में ही, 2022 में एक, 2022 में दो, दूसरा। ठीक, फिर एमपीपीसीएस ने यहाँ पे फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर के, यहाँ देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना, 2022 में, और ये दूसरा क्वेश्चन है 2022 में। 2021 में भी पूछा हुआ है यहाँ पे, 2021 2022, ठीक, यूपीएससी 2022, यूपीपीसीएस 2023 में पूछा हुआ है। 2024 का पेपर अभी मतलब छप के आया नहीं है, वरना 2024 में भी इससे एक प्रश्न था। 2024 वाला प्रिंट नहीं हुआ है, मेरे पास लेटेस्ट नहीं है, ठीक ना, वरना उसमें भी एक प्रश्न है क्रोनोलॉजी वाला। ठीक, फिर ये एक ये रहा, ये किस साल का है? हाँ, ये दिख नहीं रहा है नीचे। हम्म, देखिए यूपी आईएएस प्री, यहाँ पे मुझे मतलब दिख रहा है नीचे, यहाँ पे 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, काफ़ी नीचे हो गया तो ऊपर नहीं जा रहा है ये। 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, फिर यहाँ देखिए बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है 2022 में, इसमें बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है 2022 में। तो देख रहे हैं 2022 में ही सारे आयोग ने, 2023 में यूपीपीसीएस ने, फिर ठीक ना, फिर 2023 में जिसका लास्ट में एग्जाम हुआ उसका छप नहीं पाया है अभी, और ये मेरे पास 2024 वाला है, यानी 2023 तक के ही छपे हुए हैं इसमें। तो 2022 और 2023 यानी लगभग हर परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है, और हर वर्ष पूछा जा रहा है, हर परीक्षा में। ठीक, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, बिहार पीएससी हो, यूपीपीएससी हो, तो ये चैप्टर जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब कहेंगे एक प्रश्न से क्या होता है? अरे भाई, एक से दो प्रश्न, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने 150 दिन में 100 दिन में इसी तरह के 100 टॉपिक आपने तैयार कर लिए तो हो नहीं गया। ठीक, कितना हो जाएगा ये? अभी आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो मेरे एक पेज के नोट्स हैं ये, ठीक ना, जिनको मैंने टाइप फॉर्म में कर लिया, एक पेज का नोट्स है केवल। ठीक, देखिए संविधान सभा, आइए देखते हैं इसको। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। इसको जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे ताकि एक लेक्चर में ही ये पूरा चैप्टर हो जाए। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित तथा भारतीय रियासतों के नामित सदस्य होंगे। ठीक ना, जो भी प्रांत संविधान स्वीकार नहीं करेगा उसे ब्रिटेन के साथ अलग संधि करने का अधिकार होगा, ऐसा बोला गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन की, किस योजना के अंतर्गत किया गया था? गठन की बात तो की गई थी क्रिप्स मिशन में, लेकिन अंततः गठित किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्यों की संख्या कितनी थी? जनसंख्या के अनुपात में थी, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को निर्वाचित होना था। प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को निर्वाचित होना था। राइट, members of cabinet mission were पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन लोग थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। 1946 में बनी कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एमंग सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
S. Radhakrishnan and Jagjeevan Ram. Radhakrishnan was not a member of interim government. राधाकृष्णन जो थे मेंबर नहीं थे इंटरिम गवर्नमेंट की, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के जो भी मेंबर्स थे उनकी एक लिस्ट बना करके आप लोग कहीं दीवार पे आसपास चिपका लीजिए, ठीक। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या समान होनी, ठीक। और दूसरी बात कह रहा, दूसरा स्टेटमेंट, वेवेल का विचार था कि इस व्यवस्था से भारत का विभाजन टल सकता है। तो ये रीजन गलत है, रीजन गलत है, और जो कथन है, स्टेटमेंट जो है वो सही है, राइट। बस एक बार ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसको बस एक बार आप लोग इसको लिख डालिए, बस एक बार लिख भी डालेंगे एक बार तो आपसे प्रश्न हल हो जाएगा। संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी के एम एन रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया। और सबसे अच्छी चीज यह है कि इस वाले चैप्टर से नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इस वाले चैप्टर से नए प्रश्न नहीं बनते हैं, पुराने में से ही घुमा फिरा करके वो जो है, मतलब अगर इतना आपने नोट्स बना लिए, इतना पढ़ लिया, तो आपका प्रश्न पक्का हो जाएगा, ठीक। Mahatma Gandhi said only the Constituent Assembly can draft a truly indigenous constitution and genuinely represent the people's will. यानी भारत संविधान सभा ही स्वदेशी संविधान बना सकती है और सही मायने में लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति। कौन सी समिति सबसे महत्वपूर्ण थी? प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति। माइनॉरिटीज यानी जो थे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी जैसे अल्पसंख्यक, इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक ना। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारतीय संविधान अधिनियम 1935 की छठी अनुसूची पर आधारित है और मताधिकार जो है इनको क्या था, कैसा था? सीमित मताधिकार था, सीमित मताधिकार था। यह जो निकाय थी बहुदलीय निकाय थी, यानी कि कोई एक दल इसमें शामिल नहीं था। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये नहीं कि जो लोग वयस्क हो गए हैं सभी जो 18 प्लस या जो भी उस समय माना जाएगा 21 प्लस, जो भी एक डेट निर्धारित कर दी गई है, ऐसा नहीं कि सभी वयस्कों को मताधिकार होगा, तो वयस्क मताधिकार नहीं था, सबको क्या था, मतलब धीरे धीरे करके उन लोगों ने, कुछ लोगों को जैसे 1919 में कुछ लोगों को दिया, फिर उसके बाद कुछ लोगों को दिया, फिर उसके बाद कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स दिया, ठीक ना। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, राइट। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, ये ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की स्थायी उपाध्यक्षता कौन किया था? स्थायी उपाध्यक्ष, यहाँ अध्यक्ष नहीं लिखा हुआ है, स्थायी उपाध्यक्ष लिखा हुआ है। कौन लिखा हुआ है? स्थायी उपाध्यक्ष, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? स्थायी उपाध्यक्ष। कौन थे? एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी थे, ठीक ना। कौन थे? एच सी मुखर्जी, राइट। एक सेकेंड रुकिएगा।
माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी बैकग्राउंड में तो इसलिए। नेक्स्ट है, ये हो गया। प्रारूप समिति के सदस्य जो है, प्रारूप समिति के मूल सदस्य के एम मुंशी, ठीक ना, के एम मुंशी। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? टी टी कृष्णामाचारी ने किया था। किसने? टी टी कृष्णामाचारी ने किया था। नेक्स्ट है संघ संविधान समिति, वी टी कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब सारे संघ जितने समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन थे, इसकी लिस्ट बनाकर याद कर डालिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के कौन सदस्य थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक ना, तो ये सारी चीजें याद कर ले। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सारी समितियों के नाम क्या करें। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किस दिन पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। यह प्रस्ताव कौन लेकर आया था? जवाहरलाल नेहरू। कौन लेकर के आया था? जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे, राइट। इसकी प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक, कुछ ये काट दिए टाइपिंग है। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। किस दिन स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे और एक अंतिम अधिवेशन भी हुआ था, उसको जोड़ करके 12वां जो 24 जनवरी को जो हुआ, लेकिन कुल 11 पर ही आप मार्क करेंगे। अंतिम बार संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने हेतु 24 जनवरी 1950 को फिर से सभा समवेत हुई, जिसके कुल सदस्य अधिवेशन की संख्या 12 हो गई। मतलब 11 और 12 है, उसमें देखिएगा कि पूरा डिटेल में क्वेश्चन पढ़िएगा तब 11 या 12 लगाइएगा। 24 इसको इंक्लूड करेगा तब 12 होगा, वरना 11। संविधान सभा को संविधान निर्माण करने में कितने वर्ष लग गए थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के प्रारूप का प्रथम मसौदा किसने तैयार किया था? बी एन राव ने तैयार किया था। किसने? बी एन राव ने तैयार किया था। ये संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक ना, ये संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। तृतीय वाचन वाला प्रश्न एक बार पूछ चुका है, कब से शुरू हुआ था? 17 नवंबर 1949 से। संविधान, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, आपको 26 नवंबर 1949 ही मतलब होता है। कब पूरा हुआ, कब अपनाया गया, कब क्या किया गया, जब एक वर्ड लिखेगा कि कब लागू हुआ, तभी आप 26 जनवरी 1950 मारेंगे। ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला 26 जनवरी 1950 मारेंगे। जब लागू शब्द लिखेगा या केम इनटू फोर्स लिखेगा तभी 26 जनवरी मारना है, नहीं तो आपको 26 नवंबर ही लगाना है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? क्योंकि 1930 में इसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी भारतीय संविधान द्वारा जो है, किसके द्वारा अपनाया गया इसको? तो संविधान सभा द्वारा। बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक ना। संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, जिस दिन संविधान को अपनाया गया, ना कि लागू किया गया। लागू किया गया नहीं बोल रहा हूँ, अपनाया गया, बार बार बोल रहा हूँ। 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये बात बता चुका हूं। इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, मतलब घोषित कर दिया गया था, ऐसा निर्वाचित नहीं, घोषित कर दिया, ठीक है। बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन बंबई प्रेसिडेंसी के पूना से हुआ। उनका जन्म 1891 में और निधन 1956 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है पारित हुआ था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के संघ का प्रावधान किया था। कौन? 1935 का, ठीक है। भारतीय संविधान क्या करता है? सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बात सही है। यह एक गृहीत संविधान है, बिल्कुल अलग अलग सोर्सेस से, कुछ कनाडा से, कुछ फ्रांस से, कुछ जर्मनी से, कुछ यूएस से, कुछ रूस से, हर देश से अलग अलग लिया गया है।
मौलाना आजाद है सजेस्टेड डिफरिंग एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 ईयर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 15 वर्षों के लिए जो है वयस्क मताधिकार को स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आजाद ने। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग करने का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जान डालते हैं जो इसे चलाते हैं। आइवर जेनिंग्स ने कहा था भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं को कम करके आंका। ये बात किसने कही थी? आइवर जेनिंग्स ने की, ठीक ना। और संविधान सभा कांग्रेस है कांग्रेस भारत, ये किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। किसने ये बात कही थी? ग्रेनविल ऑस्टिन, या कभी कभी जी ऑस्टिन लिख देता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान में सभा में जो कुल महिला सदस्य थी, कुल महिला सदस्य थी, उनकी संख्या कितनी थी? 15। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। तो मात्र 15 से 16 मिनट में आपका जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक ना। इसको एक बार और चाहिए तो सुन लीजिए और नोट्स बना लीजिए, तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा आप लोग के। आपका एग्जाम में एक प्रश्न